नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे अपने घर पर पार्टी के सभी सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई है। देर रात तक नेताओं के पटना पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। बिहार में गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से की बात। आज पटना में आरजेडी विधायक दल की भी बैठक शाम 7 बजे। जीतन राम मांझी भी अपने विधायकों के साथ मंथन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय चाहते हैं तेजस्वी यादव। बात बनी तो 11 अगस्त की बात करेंगे, बड़ा ऐलान। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो हम समर्थन देने को हैं तैयार। बिहार कांग्रेस के खेमे ने पार्टी नेतृत्व को आगाह किया है कि नीतीश ने बिहार में बीजेपी कोटे के 4 मंत्रियों को बदलने की मांग की है। महाराष्ट्र में आज शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 11 बजे राजभवन में 20 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। आज देर रात तक चली शिंदे गुट के विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 20 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी शिंदे गुट के 9 मंत्री बन सकते हैं। 2 निर्दलीय भी बन सकते हैं मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक करेंगे शिंदे। सुबह 10 बजे होगी बैठक। दिल्ली में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास से सुबह 10:30 बजे तिरंगा यात्रा को करेंगे रवाना। उत्तराखंड में सीएम धामी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा शुरू होगी। आज अगस्त क्रांति दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी शहीद स्मारक जाकर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। बिजली संशोधन बिल पर केंद्र सरकार पर बरसे केजरीवाल। कहा, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में की पूजा अर्चना। पूजा पाठ के बाद कटक में किया रोड शो। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। सिपाही अजय सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने उमाकांत को दोषी पाया है। नोएडा के गालीबाज नेता पर स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी विधायक अतुल गर्ग का दावा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत की बीजेपी में कराई थी एंट्री। नोएडा के फरार गालीबाज नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 6 पुलिस वाले सस्पेंड। सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत के आगे के सरेंडर करने की अर्जी पर कल होगी सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीकांत ने कोर्ट में दी सरेंडर की अर्जी। अभी भी फरार। बिहार के सुपौल में मुहर्रम के जुलूस में तिरंगा लहराया गया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हिमाचल में जानलेवा हुआ मानसून। 178 की मौत। 12 अगस्त तक मौसम के खराब रहने की चेतावनी। पहाड़ों पर बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी। हिमाचल में भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे समेत 81 सड़कें बंद। 79 बिजली ट्रांसफार्मर और 13 पेयजल परियोजनाएं भी ठप हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटा। पहाड़ों से बहकर शहर में भरा पानी। बारिश से बहा पुल। आम लोगों का जीवन प्रभावित। उफान पर बह सियूल नदी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में NH 5 पर अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। रास्ता बंद। मशीनों की मदद से मलबे को हटाने की कोशिश है जारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हुई। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। रास्ता न खुलने से गांव वालों में गुस्सा। उत्तराखंड के धारचूला में कुकल खेत में दर की पहाड़ियां। हाई टेंशन लाइन को पहुंचा नुकसान। हालांकि किसी की जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के लोनवाड़ी में 3 गांव से संपर्क टूटा। भारी बारिश के कारण केशरी नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। केरल में तेज बारिश के बाद बांधों में पानी का लेवल बढ़ा, जिसकी वजह से बांध के गेट खोलने पड़े हैं। अनाथोड़ू बांध के गेट खोले गए। केरल में रेड अलर्ट जारी।
पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। यूपी के बहराइच में बरसाती पानी में फंसी बस। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। ग्रामीणों ने बस को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। राजस्थान के बारां में पुल पार कर रहे 2 युवक पानी के तेज बहाव में बहे। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। एक सुरक्षित बचा, दूसरा तेज बहाव में बहा। सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी में अचानक पानी बढ़ने से 10 से ज्यादा कार फंस गई। इंदौर से आए परिवार नदी के किनारे मना रहे थे पिकनिक। गांव वालों ने किया रेस्क्यू। बिहार के रोहतास में पानी अचानक बढ़ने से कांवड़िए फंसे। वायरल वीडियो 1 हफ्ते पुराना है। सभी को रेस्क्यू कर बचा लिया गया था। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग ने ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की। 6 दिन में 3 छापे मारे। ड्रग्स को गाड़ियों के टायर के ऊपर छिपाकर रखा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिठाई व्यापारी की हत्या में हुआ खुलासा। समलैंगिक संबंधों के चलते हत्या का आरोप। आरोपी हिरासत में लिया गया। बिहार के बक्सर में अवैध संबंधों ने ली पति की जान। पत्नी के प्रेमी ने ही 2 लोगों के साथ मिलकर की थी हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के रूपनगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से 7 अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के भरतपुर में जयपुर आगरा हाईवे पर कार ने पैदल चल रहे लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत। कार चालक मौके से फरार। फरीदाबाद मेट्रो को उड़ाने की धमकी वाली चिट्ठी से हड़कंप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान में खाटू श्याम जी में हादसे के बाद राजनीति शुरू। विधायक वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मंदिर कमेटी के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के कौशाम्बी में बाइक सवार बदमाश ने महिला बैंक मैनेजर के ऊपर तेजाब से हमला किया। फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में होटल में लड़की की संदिग्ध मौत। मृतक का चचेरा भाई गिरफ्तार। दोस्त के बर्थडे मनाने के नाम पर लड़की को ड्रग्स देकर रेप का आरोप। दिल्ली में 10 ग्राम कोकीन के साथ ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा। एक भारतीय सप्लायर समेत एक नाइजीरियन गिरफ्तार। देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। 10 एयरपोर्ट्स पर तैनात होंगे इंटरप्रेटर्स। 15 अगस्त को हो सकती है घोषणा। अब आईआरडीए में ग्राहक 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कर सकेंगे शिकायत। नए पोर्टल से शिकायत दर्ज करने और निगरानी रखने में मिलेगी मदद। बाजार में उठा पटक्का। सर रिपोर्ट के अनुसार म्यूचुअल फंड्स के निवेश में 42% की कमी। एसआईपी के जरिए 12,140 करोड़ रुपए का निवेश। पहले दिन बाजार में दिखी तेजी। सेंसेक्स 465 अंकों की तेजी के साथ और निफ्टी 127 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। विपक्ष के विरोध के बीच बिजली संशोधन कानून लोकसभा में पेश। स्थायी समिति के पास भेजा गया विधेयक। 12,000 रुपए से कम कीमत के चाइनीज स्मार्टफोन भारत में हो सकते हैं बैन। लावा, माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना है मकसद। चीन ताइवान विवाद का असर। आईफोन 14 की लॉन्चिंग के लिए अभी और करना होगा इंतजार। लॉन्चिंग डेट में हो सकता है बदलाव। गूगल पिक्सल 7 के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद। फोन में मिलेगा टेंसर 2 प्रोसेसर। अक्टूबर में हो सकती है बिक्री शुरू। प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट पर बड़ा साइबर अटैक। 28 करोड़ लोगों की निजी जानकारी हुई लीक। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गूगल ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू की भारत की उड़ान पहल। संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।